दोस्तों, आज मैं आपको एक बेहद दिलचस्प और मजेदार कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी है उस दिन की जब विधाता ने इंसानों में अक्ल बांटने का फैसला किया था। लेकिन इस कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट है जो आपको हंसा देगा और सोचने पर मजबूर कर देगा। ये कहानी सदियों से सुनाई जाती रही है और आज भी इसकी सच्चाई हम अपने आसपास देख सकते हैं। तो सुनिए, जब विधाता ने घोषणा की कि आज सभी को अक्ल बांटी जाएगी, तो क्या हुआ? सभी आदमी तुरंत कतार में खड़े हो गए। वो भी कैसी कतार थी? एकदम अनुशासित, व्यवस्थित। हर कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। लेकिन रुकिए, कहीं नहीं दिख रही थी कोई औरत। अरे भाई, ये क्या बात हुई? आधी आबादी गायब है। पता चला कि सारी महिलाएं ब्यूटी पार्लर में पहुंच गई थीं। हाँ जी, जब अक्ल बांटी जा रही थी तो वो फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर में बिजी थी। हेयर स्टाइलिंग, मेकअप, आईब्रो शेपिंग, सब कुछ चल रहा था। उनकी प्राथमिकता अलग थी। वो सोच रही थी कि पहले खूबसूरत दिखना जरूरी है, बाकी सब बाद में देखा जाएगा। अब सोचिए क्या हाल रहा होगा। एक तरफ मर्द लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, गंभीर चेहरों के साथ, जैसे कोई बहुत बड़ा काम हो रहा हो। और दूसरी तरफ औरतें अपने बालों को सेट करवा रही थी, नेल आर्ट करवा रही थी। विधाता ने सोचा होगा कि चलो जो आए हैं उन्हें दे देते हैं। समय भी निकल रहा था और काम भी पूरा करना था। और इस तरह सारी अक्ल पुरुषों में बांट दी गई। पहले तो सब शॉक्ड रह गईं। फिर एक साथ सभी रोने लगी महिलाएं। आंसुओं की बारिश हो गई और फिर लगी चीखने, ये कैसा न्याय तुम्हारा? कुछ भी करो, चाहिए हमको आधा भाग हमारा। पूरा आसमान गूंज उठा उनकी आवाज से। ब्रह्मा जी ने कहा, देवियों, बहुत देर कर दी है आपने। जितनी भी अकल थी सब पुरुषों में भर दी है। अब तो वेयरहाउस भी एम्प्टी हो गया है। लेकिन महिलाओं ने कहा, अरे ये कैसी बात है? पुरुषों में शारीरिक बल है, हम तो अबलाएं हैं। अक्ल हमारे लिए जरूरी है ताकि हम अपनी रक्षा कर सकें। हमें भी अपना हिस्सा चाहिए। उनकी बात में दम था। सच में फिजिकल स्ट्रेंथ तो कम है, तो विजडम तो होनी ही चाहिए ना। अब ब्रह्मा जी मुश्किल में पड़ गए। अक्ल तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन महिलाओं का गुस्सा भी देखने लायक था। पूरी क्रिएशन हिल रही थी उनके प्रोटेस्ट से। तो उन्होंने डीप थिंकिंग की और एक शानदार आइडिया आया। ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो देवियों, एक वरदान तुम्हें देता हूं, हो जाओ अब राजी। थोड़ी सी भी हंसी तुम्हारी रहे पुरुष पर भारी। कितना भी वो अकलमंद हो, अक्ल जाएगी मारी। वाह क्या बात है, पहला हथियार मिल गया, हंसी। जब भी कोई औरत हंसेगी, आदमी की सारी अक्ल धरी रह जाएगी। चाहे वो कितना भी ब्रिलियंट हो, पीएचडी हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, एक मुस्कान के सामने सब फेल। लेकिन ब्रह्मा जी रुके नहीं। उन्होंने कहा, और सुनो, औरत का रोना भी नर की बुद्धि को हर लेगा। अरे भाई, दूसरा हथियार भी मिल गया। अब तो आदमी की खैर नहीं, हंसे तो मुश्किल, रोए तो भी मुश्किल। दोनों केसेस में आदमी का गेम ओवर। और फिर ब्रह्मा जी ने तीसरा और सबसे पावरफुल वरदान दिया, घर में जब भी झगड़ा होगा, होगी विजय तुम्हारी। जो भी पति पत्नी से बहस करेगा वो पछताएगा और हार मानेगा। वाह, तीनों हथियार मिल गए, हंसी, रोना और घर में जीत। ट्रिपल कॉम्बो पैक। ब्रह्मा जी ने कहा, 3 शस्त्र अब तुम्हें दे दिए, पूरा न्याय हमारा। और सच में यार, आज भी देखिए, कोई भी आदमी इन 3 हथियारों का सामना नहीं कर सकता। पत्नी हंसे तो पति की अक्ल गायब, रोए तो दिल पिघल जाए, और घर में बहस हो तो हार पक्की। ऑफिस में चाहे कितना भी स्मार्ट हो, घर आते ही ये तीनों वेपन्स के सामने सरेंडर। ब्रह्मा जी ने बिल्कुल सही कहा था, बिना अकल के भी होती है नर पर भारी नारी। जो आदमी इन तीनों हथियारों का सामना कर सके वो सच में रेयर है। मिलना मुश्किल है ऐसा इंसान। तो दोस्तों, ये थी विधाता की अक्ल बांटने की कहानी। महिलाओं को अक्ल नहीं मिली, लेकिन जो मिला वो अक्ल से भी ज्यादा पावरफुल निकला। आज भी हर घर में ये तीनों हथियार काम आते हैं। ये डिवाइन जस्टिस का परफेक्ट एग्जाम्पल है। अगली बार जब आप अपनी बीवी को हंसते या रोते देखें तो याद रखिएगा, ये ब्रह्मा जी के दिए गए स्पेशल पावर्स हैं। और घर में बहस, अरे भाई, वो तो पहले से ही तय है कि कौन जीतेगा।